हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये है आपका यूजीसी दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग सब किसमें लगे हुए हैं? अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं आप लोग सब। सुबह शाम दिन रात एक करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, हम आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं किए हैं, अभी तक इसका फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। हम वेट कर रहे हैं लास्ट तारीख का, 17 तारीख के बाद, कि क्या इसके बाद डेट बढ़ेगी आगे 21-22 तक हमको फॉर्म फिल करने मिलेगा। ठीक है, तो हमको ये लास्ट डेट का जो झमेला है इससे बचने के लिए क्या करना है, हमारे पास कितने दिन है? 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, तो 17 के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। इस दिन बहुत रश रहेगा, वेबसाइट बहुत स्लो चलेगी और कुछ लोग फॉर्म फिल नहीं भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास है आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, है ना। संडे तक क्या करिए, आप अपना फॉर्म जो है इसको फिलअप करिए। और संडे तक भी वेट मत करिए, आप हो सके तो आज के आज ही, यानी कि 13 तारीख को ही क्या कर लीजिए, अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तो प्लीज चांस को मिस मत करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, आपको दोनों पेपर की तैयारी करनी है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, इन दोनों की तैयारी में आप लगे हुए हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। 8 से 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 8 से 10 घंटा या 4 से 5 घंटा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बीच में क्या करना है, आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इससे मिस हो जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि हम 17 तारीख को लास्ट में फॉर्म फिल कर लेंगे, तो क्या होगा, आप शायद फॉर्म फिल नहीं भी कर पाए, शाम को 5 बज जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे और फिर आप रोएंगे कि हमने फॉर्म फिल टाइम पे क्यों नहीं किया। ठीक है, काश लास्ट डेट 2 दिन और बढ़ जाए, 3 दिन और बढ़ जाए, हर बार यही होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करिए, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आज के आज ही कर लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप आज के आज ही कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, मोबाइल नंबर पे आपके वो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह जो भी आता है कुछ, वो सब आ जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए आज के आज ही, एंड फॉर्म भी आज के आज ही प्रयास करिए या फिर कल तक इसको आप फिल कर लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नीचे जाएंगे वेबसाइट पे, यहाँ पे नीचे लिंक दिया है दिसंबर 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करेंगे, नया पेज खुलेगा, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए तुरंत। ये वीडियो देखने के बाद ही तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए, आपको मिस नहीं होना चाहिए। आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगी, सब व्यर्थ हो जाएगी अगर आप ये फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए तो। ठीक है, और जो पहले से फॉर्म फिल करके बैठा होगा उसको तो चांस मिल जाएगा ये एग्जामिनेशन देने का। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें। ऐसा नहीं है कि सबने भर लिया है फॉर्म, लोग होते हैं जो लास्ट डे का वेट करते हैं, 17 तारीख 16 तारीख का, और तब भरेंगे, तब उनके पास शायद उस दिन वो फोटो काम नहीं करेगी, वो साइन नहीं होगा और इस प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं। तो उससे बचने के लिए आज के आज ही फॉर्म भरें। चलिए, स्वागत है आपका हमारी काली स्क्रीन के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, लेक्चर तो नहीं खैर, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आपकी एमसीक्यू के आंसर्स की, जो लास्ट टाइम आपको दिए थे एमसीक्यूज। टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था हमारा संवेदी तंत्र, यानी कि सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम के ऊपर से आपको पीवाईक्यूज दिए हुए थे, तो आप लोग ने इससे कितने किए, कितने सही किए, वो अभी आप चेक कर लेंगे। कुछ 2-4 प्रश्न थे वो, तो उनकी हम बात करने वाले हैं अभी कि क्या उनके राइट आंसर्स होंगे। ठीक है, ओके। इसी के साथ ही अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो आपको एक दिया था 2017 से लेके सब लर्निंग के सवाल दिए थे, जहाँ पे है ना, लर्निंग आपका अधिगम, इसके जो सवाल दिए थे हमने, उनके आंसर्स भी देखेंगे कि आंसर की में क्या होनी चाहिए, उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं और क्यों होते हैं, वो सब आप जानते ही हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे हम आज उन एमसीक्यूज की। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए ये प्रश्न, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कहाँ से आता है? रोडोप्सिन के बारे में निम्न में से कौन सा से सत्य है? रोडोप्सिन मिलता है कहाँ पे हमको? आंख में। ये क्या है? हमारे एक संवेदी अंग है। ठीक है, ओके। यह एक रॉड पिगमेंट है जो कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है। यह एक कोन पिगमेंट है जो तेज रोशनी में देखने में मदद करता है। यह एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। यह एक कोन पिगमेंट और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको केवल ए, केवल ए, सी और डी, केवल बी, केवल ए और सी। बात करेंगे हम आंखों की। हमको मालूम है हमारे आंख में क्या होते हैं, हमारे आंख में रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं संवेदी ग्राही। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? यह एक रॉड पिगमेंट है। आपको मालूम है आर से आर याद रखने को बताया था लेक्चर के अंदर, आर से आर याद रखना है ना। तो रॉड्स किस में मिलेंगे हमको? रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन ऐसे याद आपको रखना है।
ठीक है, यह एक रॉड पिगमेंट है जो कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है। रॉड्स का काम ही यह है कि हमको जब क्या हो, लो लाइट हो, लो लाइट या डिम लाइट हो, तब हमको देखने में क्या करते हैं, रॉड्स उद्दीप्त हो जाते हैं और ये मदद करते हैं। ठीक है, यह एक रॉड पिगमेंट है, ये बिल्कुल सही बात है रोडोप्सिन के बारे में। ऑलराइट, ओके, यह एक कोन पिगमेंट है। अब कैसे कैसे हो सकता है, जब ये रोडोप्सिन है, ठीक है, रोडोप्सिन कौन सा पिगमेंट बोल रहे हैं हम, ए में जानते हैं हम, सही है, ये रॉड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, यह एक कोन पिगमेंट है, ये भी ऑप्शन हट गया। जैसे भी हटता है, क्या हट जाता है, ये वाला हट जाता है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, ओके, अब बचा क्या, ए तीनों में है, मतलब ए तो होने वाला है, ये बात कंफर्म हो गई है। ठीक है, हमको क्या चेक करना है, सी और डी में से कौन सा नहीं है। देखिए कभी कभी एनटी आपको खुद ही आंसर दे देता है। अगर आपको इतना बस याद है हमारे लेक्चर से, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ क्या बोल रहा है, यह एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। चलिए लेक्चर में तो बताया था आपको कौन सा प्रोटीन होता है, बट मान के चलते हैं आपको ये नहीं मालूम है। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है यह एक कोन पिगमेंट और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। जब हमको मालूम पड़ गया है कि ये रॉड की बात करता है, ये दंडों की बात करता है, जो रोडोप्सिन है दंडों की बात करता है, शंकुओं की बात नहीं करता। शंकुओं के लिए दूसरा होता है, उसको हम देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे शंकुओं के लिए नहीं है, ये हमको मालूम है, तो डी भी हट जाएगा ऑप्शन से। जैसे ही डी हटता है, ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास ऑप्शन ए और सी। ठीक है, लेकिन ये कौन सा प्रोटीन होता है, यह एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और ये भी सही है। तो ए एंड सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी और डी को तो आपने ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर लिया, आपको केवल ए कंफर्म था, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन होता है, एक जी प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल बोलता है निम्न रिक्त स्थानों का सही क्रम चुनकर भरिए। उच्च निम्न, उच्च निम्न ऐसा ही होगा ना, हाई एंड लो, एवं विपरीत अपोजिट बिंब प्रक्षेपण प्रक्रिया खालिस्तान में होती है तथा खालिस्तान आंख में प्रविष्ट होने वाली किरणों को मोड़ देती है। अच्छा, तथा वस्तु के ऊपरी भाग से किरणें खालिस्तान पर प्रेषित होती हैं जो खालिस्तान के निम्न भाग पर पड़ती है। ग्राही, लेंस, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, लेंस, दृष्टिपटल, ग्राही, दृष्टिपटल, ये सब आपको ऑप्शन दिया हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, उच्च निम्न एवं विपरीत बिंब प्रक्षेपण प्रक्रिया, ये किसके ऊपर होती है, ये जो आपका जो चित्र बनता है, ये कहाँ पे बनता है चित्र, क्या आपके ये लेंस पे बनता है, ठीक है, क्या ये आपके प्यूपिल पे बनता है, ठीक है, क्या आपके ये कॉर्निया पे बनता है, क्या ये आपके रेटिना पे बनता है, ठीक है, या आपके ये ग्राहियों पे बनता है, रिसेप्टर्स पे बनता है। बताइए कहाँ पे बनता है आपका ये चित्र, जो इमेज बनती है, ये है आपकी इमेज, ये है एक व्यक्ति खड़ा है इस प्रकार से, ये उसके हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति खड़ा है। इसकी चित्र कैसे बनेगी, इसकी चित्र कहाँ पे बनती है, इसकी चित्र जिस चीज पे बनती है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं रेटिना, यानी कि दृष्टिपटल। ठीक है, ऐसी उल्टी इमेज बनती है। इमेज कैसी बनेगी यहाँ पे इसकी, इस व्यक्ति की डी सी बी ए, इस प्रकार से उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रक्षेपण प्रक्रिया कहाँ, दृष्टिपटल पे होती है। प्रक्षेपण प्रक्रिया, प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है, प्रोजेक्टिव आपके दृष्टिपटल पे होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, सबसे पहले दृष्टिपटल पे होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे इतना समझ लिया आपने कि इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, आपके रेटिना के ऊपर बनेगी। तथा खालिस्तान, अब उसने देखिए दृष्टिपटल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब 1 और 2 एलिमिनेट हो गए हैं, हमारे पास 3 और 4 बचा है। ऑलराइट, दृष्टिपटल के बाद क्या आता है, तथा लेंस, लेंस है, सही है, लेंस आंख में प्रवेश होने वाली किरणों को मोड़ देती है। हमको मालूम है इस प्रकार से रोशनी आती है, लेंस क्या कर देती है, इसको बेंड कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, मोड़ देती है किरणों को, तथा वस्तु के ऊपरी भाग से किरणें खालिस्तान पर प्रेषित होती हैं जो खालिस्तान के निम्न भाग पर पड़ती हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन होना चाहिए कि ग्राही और दृष्टिपटल, दृष्टिपटल ग्राही, इनके बीच क्या पूछना चाह रहा है आपसे एनटीए। ठीक है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे, उसको ये तो मालूम है, आप ये बता देंगे, ये बता देंगे। उसने कंफ्यूज कहाँ किया है आपको, कंफ्यूज किया है यहाँ पे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो ही आपको ये उत्तर सही बनेगा, अदरवाइज आप दोनों में 50-50% है, कुछ एक मार्क कर देंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो सही होगा, नहीं होगी तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तथा वस्तु के ऊपरी भाग से किरणें कहां पर प्रेषित होती हैं, ग्राही पर प्रेषित होती हैं। ठीक है, ग्राही पर प्रेषित होती हैं जो रेटिना के निम्न भाग पर पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं, रेटिना के निम्न भाग पर पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 3 हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इन द अपसाइड डाउन एंड रिवर्स इमेज प्रोजेक्शन प्रोसेस ऑन, ये पूरी प्रक्रिया कहां पे होती है, आपके रेटिना के ऊपर होती है। द लेंस, जो लेंस है बेंड्स कर देता है रेस को, एंटरिंग द आई, एंड द लाइट रेस फ्रॉम द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड ऑन टू
ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की कहाँ पे प्रोजेक्ट होती है, आपके रिसेप्टर्स पे होती है, एट द बॉटम ऑफ रेटिना। रेटिना के बॉटम में क्या लगे होते हैं, आपके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इस प्रकार से रॉड्स कोन्स इस प्रकार से क्या लगे होते हैं, आपके दंड और शंकु यहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ स्किन रिसेप्टर्स दिया है एंड सेंसरी फंक्शंस पूछा है उनकी, कि ये क्या है, ये सभी क्या है, स्किन रिसेप्टर्स है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए किस प्रकार से कार्य होता है ये, है ना। माइसनर्स कॉर्पस्कुलस, पेसिनियन कॉर्पस्कुलस, क्राउसर्स एंड बल्ब्स और फ्री नर्व एंडिंग, कोल्ड, पेन, टच, प्रेशर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, त्वचा संग्राहकों के प्रकार, है ना, ये संग्राही है त्वचा के आपके। मेइसनर कॉर्पस्कुलस, पेसिनियन कॉर्पस्कुलस, कराउस एंड बल्ब, स्वतंत्र स्नायु एंडिंग, ठंड, दर्द, स्पर्श, दबाव। इनमें से संवेदी कार्य किसका कौन सा है, ये आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे मैच करना है। हमने जब आपको वीडियो दिखाया था लेक्चर के अंदर, हमने क्या बात की थी कि जो हमारे पेसिनियन कॉर्पस्कुलस है, ये क्या करते हैं, जैसे ही आपका बाल खींचते हैं आपको क्या मिलता है, वहां पे आपको हल्का सा वहां पे दर्द होता है आपका बाल खींचते ही। क्यों, क्योंकि क्या है, पेसिनियन कॉर्पस्कुलस का काम आपके दबाव में, ठीक है ना, पेसिनियन कॉर्पस्कुलस काय में, आपके दबाव में, प्रेशर में। ठीक है, हमने बात की थी टेम्परेचर की, प्रेशर की, ठंडा गर्म इसकी बात की थी, हॉट एंड कोल्ड की। तो ये क्या है, पेसिनियन कॉर्पस्कुलस का काम क्या है, आपके दबाव के लिए संवेदी कार्य। ठीक है, और जब हमने वहां पे बात की थी इस प्रकार से क्या निकलती है वहां पे, ये आपको दिखाया था डायग्राम के अंदर, फ्री नर्व एंडिंग, है ना, स्वतंत्र स्नायु एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग, स्वतंत्र स्नायु एंडिंग। ये क्या काम करती है, जब खींचते हैं तो क्या होता है, हमको हमको होता है दर्द, है ना, हमको दर्द होता है। तो डी किसके साथ मैच करेगा, आपके सेकंड के साथ मैच करेगा, D2। कहाँ पे है, B4 इन दो ऑप्शंस में ही है, एंड D2 कहाँ पे है, ये मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो मेइसनर कॉर्पस्कुलस है, ठीक है, ये किसके लिए काम आएगी, ये आपके स्पर्श में। और ये कराउस एंड बल्ब है, इनका क्या काम है, होता है, इनका होता है ठंड के लिए काम। ठीक है, जब ठंड लगती है तो ये काम करते हैं। मेइसनर कॉर्पस्कुलस आपके टच के लिए, स्पर्श के लिए। पेसियन मालूम है आपको दबाव के लिए। नीचे यहाँ पे एक इमेज दिखाई थी आपको, वहां पे साफ साफ गलत लिखा हुआ था, उसको काट के हमने सही बताया था, है ना, कि किस लिए काम करता है ये आपके पेसिनियन जो है, ये प्रेशर के लिए काम करता है। ठीक है, इसे लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और सवाल आपको मिल रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, और फिर हमने बताया था आपको ये वाला भी जो इंपॉर्टेंट था, दो चीजें आपको बताई थी इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, स्वतंत्र स्नायु एंडिंग, यानी कि आपकी जो फ्री नर्व एंडिंग होती है वो किसके लिए, दर्द। जैसे ही आपका बाल खींचा जाता है क्या होता है, आपको आपको वहां पे दर्द होता है। ओके, अब देखते हैं ये वाला सवाल, व्हाट कंप्राइजेस हैप्टिक परसेप्शन, शेप, साइज, वॉल्यूम, आइडेंटिटी, एबीसी, एसीडी, बीसीडी, एबीडी। तो यहां से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका मीडियम क्या होना चाहिए परीक्षा में, है ना, मीडियम क्या होना चाहिए आपका 2022 की परीक्षा में। मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं और मान लीजिए आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं। हिंदी मीडियम वालों की बात नहीं करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लोग भी वीडियो देखते हैं। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपने पढ़ा है सब चीजें, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये समझ में नहीं आया कि व्हाट इट इज मीन बाय हैप्टिक। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, गुड। बट अगर नहीं मालूम है कि हैप्टिक मतलब क्या होता है, तो देखिए अब किस प्रकार से आपको ये भाषा जो है ये आपके बचाव के लिए आने वाली है। ठीक है, तो इस भाषा को कमजोर कम मत समझिए, ये भाषा क्या करेगी, अभी आपका बचाव देखिए किस प्रकार से करती है। मान के चलते हैं आपको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, चलिए आपको सब मालूम है, हमको नहीं मालूम कि हैप्टिक क्या होता है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज हैप्टिक। हैप्टिक परसेप्शन की बात हो रही है। शेप, साइज, वॉल्यूम, आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम हमारे हाथ से ये 2 मार्क्स छूट जाएंगे। उससे अच्छा क्या है कि हम एक भाषा का इस्तेमाल करके, उपयोग करके चीजों को देखें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पर्श प्रत्यक्षण। सब चीजें क्लियर हो गई। आपका जो हैप्टिसिटी थी, जो आपका हैप्टिक था, वो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है आपके वो स्पर्श प्रत्यक्षण की, यानी कि आपका हैप्टिक परसेप्शन। ठीक है, हैप्टिक मालूम है किसकी बात कर रहा है, स्पर्श की, यानी कि टच की बात कर रहा है। मैं निम्न में से कौन सा निहित है, क्या क्या उसमें निहित होगा वो हमको पूछना है। आकृति, आकार, आयतन, मात्रा या सारूप्यता। सारूप्यता क्या है यहाँ पे आपकी, अब देखिए सारूप्यता हिंदी वालों को भी क्या जरूरत है, इंग्लिश की। सारूप्यता आपको क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, और उसके आधार पर क्या करेंगे आप प्रश्न को छोड़ देंगे।
अब जरा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सारूप्यता आपकी आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी यानी क्या होती है, आपकी पहचान की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की मदद से आपको अपने नंबर स्कोर करना है ना। एक के भरोसे नहीं रह सकते। तो आपको समझ में आ गया। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो किस में भरेंगे आप हिंदी में भरेंगे, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मिलेगा आपको वहां पे, है ना। इसका आप ध्यान रखें, दोनों मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश। वहां पे इंग्लिश करेंगे तो ओनली एंड ओनली आपको इंग्लिश मिलेगा, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बात कर रहा है यहाँ पे व्हाट कंप्राइजेस हैप्टिक परसेप्शन, शेप, साइज, वॉल्यूम एंड आइडेंटिटी। तो बताइए यहाँ पे एक इस प्रकार से बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, जार, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इसको छू के आपको परसीव करना है ये क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका शेप देख के इसको परसीव कर सकते हैं, है ना। इसका शेप देख के, छू के इसको किस शेप का है, ये क्या है, साइज देख के कर सकते हैं, वॉल्यूम देख के, और पहचान के, आइडेंटिटी मतलब ये क्या चीज है, ठीक है। वॉल्यूम से कैसे करेंगे आप ये बताइए, ठीक है। वॉल्यूम से आप ये नहीं कर सकते, कोई चीज को छू के केवल उसके कितनी उसकी गोलाई है, मतलब क्या उसका आयत है, यहाँ पे ये देखिए, है ना, ये लिखा है आयतन मात्रा। तो आप इसकी वजह से क्या नहीं कर सकते, स्पर्श प्रत्यक्षण आप नहीं कर सकते वॉल्यूम के आधार पे, ठीक है। क्या क्या जरूरी है, ए बी सी, उसमें क्या होना चाहिए, आकृति होना चाहिए, आकार होना चाहिए एंड सारूप्यता होनी चाहिए। तो इसी बात पे राइट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड डी, आकृति, आकार और सारूप्यता, ठीक है। देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक ऐसा रखा हुआ है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये क्या है, ये है एक कोन, ठीक है। तो लगभग लगभग आप देख रहे हैं क्या है, थोड़ा सा मतलब, ठीक है, इसको वेट, ठीक है, और ये भी है। मान के चलिए दोनों एक ही साइज के हैं, ए और बी एक ही साइज के हैं, लेकिन इनका क्या है, आकृति आकार थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। अब आपकी आंख पे पट्टी बांधी है, पट्टी नहीं भी बांधी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम की बात करें तो पट्टी बांधना है हमको, लगभग लगभग क्या है, दोनों का एरिया लगभग लगभग क्या है, सेम ही है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देंगे नहीं तो रुकिए, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये इस प्रकार से दोनों का एरिया क्या है, लगभग लगभग यहाँ पे सेम ही है, कि सर सेम आकार नहीं है, दोनों का एरिया क्या है, लगभग वॉल्यूम दोनों का सेम ही सेम है। तो क्या बताइए, आप आंखें पट्टी बांध के बता सकते हैं ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है ना। आप क्या क्या लगेगा, आपकी आंखें पट्टी बंधी है कि दोनों एक ही चीजें हैं, ए और बी एक ही चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या है, ये कुछ खिलौना है और ये कुछ अलग बर्तन वगैरह चीज है, ठीक है। तो बात करेंगे जब हम स्पर्श प्रत्यक्षण की, देखिए यहाँ पे क्या क्या मिक्स हो गया, आपका परसेप्शन मिक्स हो गया है और आपका संवेदी अंग मिक्स हो गया है, सेंसरी सिस्टम, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिए, आकृति, आकार और सारूप्यता यानी कि आइडेंटिटी, आयतन मात्रा की बात यहाँ पे नहीं होगी। आप वॉल्यूम के आधार पे किसी चीज को छू के बता नहीं सकते कि वो क्या चीज है, आकृति से बता सकते हैं, आकार से बता सकते हैं और सारूप्यता से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको मिक्स करता है, सेंसरी सिस्टम से आपको मिक्स कर दिया और आपका परसेप्शन मिक्स कर दिया, ठीक है। ओके, तो आपको किताबों में ये दोनों चीजें ऐसे ही, किसी किताब में आपको ये स्पर्श प्रत्यक्षण ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एनटी आपसे क्या करता है, मिक्स करके पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको अगर ये मालूम है तो आप इसको क्लियर कर लेंगे, प्रत्यक्षण मालूम है तो ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 4 प्रश्न, और क्या जरूरी बात बताई आपको कि फॉर्म फिल करना है, कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। अगर नहीं किया है तो कर दिया है तो फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिए, किस बात की देरी है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर जाइए, नीचे आपको चैनल का नेम मिल जाएगा, उसको जाके सर्च करेंगे आप सर्च बार पे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे 15 तारीख।